जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज महाराज की परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की श्रुत पंचमी महापर्व की। आज का दिन श्रमण संस्कृति के इतिहास का बड़ा गौरवशाली दिन है। आज की तिथि हम सब के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज की तिथि में हमें आँख मिली। हम सब लोगों को ये पता है कि आज की तिथि में धरसेन आचार्य ने पुष्पदंत और भूतभली जैसे दो महान मुनियों को अपना तत्व ज्ञान दिया था और उनसे प्राप्त ज्ञान के बल पर आज सठखंडागम की रचना हुई। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो भगवान महावीर से प्राप्त तत्व ज्ञान आज विलुप्त हो गया होता। इस अर्थ में देखा जाए तो आचार्य धनसेन की ये बहुत बड़ी करुणापूर्ण देन है हम सब के लिए। हम थोड़ा अतीत में जाएं। हमारे तीर्थंकरों ने जो तत्वोपदेश दिया वह लिपिबद्ध नहीं हुआ। एक दूसरे को गुरु शिष्य परंपरा में वो आगे बढ़ता गया। गुरु ने शिष्य को बताया, शिष्य ने अपने शिष्य को बताया। इस प्रकार से गुरु शिष्य प्रशिष्य की ये परिपाटी आगे चलती रही। इसलिए तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा जो प्रतिपादित तत्व था उसका नाम पड़ गया श्रुत, जो सुनने से चलता आ रहा। भगवान महावीर के निर्वाण के समय गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। गौतम स्वामी के केवल ज्ञान के बाद जब उन्हें निर्वाण हुआ तो सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान हुआ। सुधर्मा स्वामी को निर्वाण होते ही जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। और ये तीन केवली भगवंतों को लगभग 63 वर्ष तक हमें सानिध्य मिला और उससे संपूर्ण संग अविभक्त रूप से चलता रहा। उसके बाद विष्णु, नंदिमित, अपराजित और गोवर्धन और भद्रबाहु नाम के 5 श्रुत केवली भगवंत हुए, जो एक के बाद एक हुए। लगभग 100 वर्षों तक श्रुत की परंपरा इनके माध्यम से अच्छिन्न रूप से चलती रही। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के बाद द्वादशांग श्रुत के ज्ञाता कोई नहीं बचे। उसके बाद अंग और पूर्वों के एक देश ज्ञाता अनेक आचार्य हुए। और उसी क्रम में भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 488 वर्ष के बाद आचार्य धरसेन हुए, जिन्हें द्वादशांग में दृष्टिवाद अंग के महाकर्म प्रकृति प्राभृत का एक अंश ज्ञान था। वे गिरनार की गुफा में साधना करते थे। उन्हें लगा कि अब मेरा ये ज्ञान मेरे बाद आगे कैसे बढ़ेगा। उनके मन में चिंता हुई कि मेरी वृद्धावस्था हो गई, कल मेरी कहानी पूरी होगी तो मेरा ज्ञान कहाँ जाएगा। उस समय महिमा नगरी में अरहद बली आचार्य के नेतृत्व में मुनियों का एक बड़ा सम्मेलन हो रहा था। और ये अरहद बली आचार्य कोई सामान्य मुनि नहीं थे, ये महाराजा विक्रमादित्य के भ्राता थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। वो मुनि थे और उनके नेतृत्व में मुनियों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था। आचार्य धरसेन महाराज ने अपना संदेश उनके पास भेजा और कहा कि मुझे 2 ग्रहण करने और धारण करने में कुशल शिष्यों को भेज दो, यानी 2 ऐसे मेधावी प्रतिभावान विलक्षण शिष्यों को भेजो
जिनको मैं अपना ज्ञान दे सकूं। आचार्य धरसेन का संदेश पाकर आचार्य अरहत बलि ने विचार किया और अपने संग से 2 महान मुनियों को धरसेन आचार्य की ओर भेजा, सौराष्ट्र गिरनार की ओर। जब वे आने को हुए, रात्रि के अंतिम प्रहर में धरसेन आचार्य को स्वप्न दिखा कि 2 युवा वेल चले आ रहे हैं। उनके मुख से निकल गया जय वो सूर्य देवता। मन में तसल्ली हुई कि अब सुपात्र आ रहे हैं, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन महान व्यक्तियों की एक विशेषता होती है कि बिना परीक्षा किए कोई काम नहीं करते। समय पर दोनों मुनिराज आए, उन्होंने आचार्य महाराज की वंदना की और आने का प्रयोजन बताया। आचार्य महाराज ने अपना बहुत आशीर्वाद दिया, लेकिन दोनों की परीक्षा के लिए दोनों को अलग अलग 2 मंत्र दिए। एक मंत्र अधिक अक्षर वाला था और एक मंत्र हीन अक्षर वाला था, और कहा कि इसकी साधना करो। उन दोनों मुनियों ने बिना तर्क वितर्क के गुरु से प्राप्त मंत्र की आराधना की। मंत्र सिद्ध होने पर जो देवता आए, उनमें से एक अधिक अंग वाले, एक हीन अंग वाले आए। उनको लगा कि नहीं, ये जरूर गड़बड़ी है, देवता तो ऐसे होते ही नहीं, ये हीना दिखता है, यानी हमारे मंत्र में कोई त्रुटि रह गई है। उन्होंने दोनों ने मंत्रों का परीक्षण किया, पुनरीक्षण किया, देखा, एक ने देखा एक में एक अक्षर अधिक है, एक ने देखा एक में एक अक्षर कम है। दोनों ने अपनी बुद्धि से मंत्रों को संशोधित किया और फिर आराधना की, तो मंत्र पूरी तरह सिद्ध हो गए। देवताओं ने उनकी पूजा की, इसलिए एक का नाम भूत बलि पड़ गया और दूसरे के दांतों की पंक्ति उबड़ खाबड़ थी। देवताओं ने उसकी सर्जरी कर दी, बिल्कुल दंत पंक्ति पुष्प दंत जैसी कर दी। यानी ये सर्जरी पुरानी है, आज टेक्नोलॉजी से होती है, उस समय देवताओं ने की, ये बात समझने की। उनकी दंत पंक्ति ठीक कर दी और वो दंत पंक्ति ठीक होने से उनका नाम पुष्प दंत हो गया। धरसेन महाराज सब तरीके से संतुष्ट होकर अपना सारा ज्ञान इनमें उड़ेल दिया और इन्होंने उस पूरे ज्ञान को ग्रहण किया। चातुर्मास का समय निकट था, दोनों का विहार भी करा दिया। दोनों अलग अलग दिशा में चले गए। आचार्य पुष्पदंत ने अपने भांजे जिन पालित को दीक्षा दी, इससे भी समय मुनि थे, अभी आचार्य नहीं थे। उन्होंने पुष्पदंत महाराज ने जिन पालित को दीक्षा दी और 20 प्ररूपणा पढ़ा, उसमें से 20 प्ररूपणा के सूत्र पढ़ाए। चूंकि उनकी आयु अल्प थी, इसलिए उनको उन्होंने भूत बलि महाराज के पास भेज दिया और 20 प्ररूपणाओं में 7 प्ररूपणा को उन्होंने देखा। जब पुष्पदंत महाराज के द्वारा दिए गए ज्ञान को देखकर भूत बलि महाराज ने फिर शेष सठखंडागम की संपूर्ण रचना की, जिसमें 7 प्ररूपणा, खुद्दाबंध, कृतियन योगद्वार, वेदनाखंड, वर्गनाखंड और महाखंड, महाबंध के नाम से ये 6 खंड हुए। 7 प्ररूपणा, खुद्दाबंध, कृतियन योगद्वार, वेदना, वर्गना और महाबंध। एक छूट गया, सत्प्ररूपणा, कृतियन योग 6 हो गया ना, वेदना, वर्गना, कृतियन योगद्वार, महाबंध, छठखंडागम, सत्प्ररूपणा और खुद्दाबंध। तो ये पूरे 6 खंड की रचना उन्होंने की और उससे हमें ज्ञान मिला। श्रुत पंचमी की तिथि में ये पूर्ण हुआ।
पूरे श्रमण संघ और चतुर्विद संघ ने एक महान उत्सव किया और तब से ये श्रुत पंचमी की परिपाटी चल रही है। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि ये ज्ञान हम लोगों को मिला। उसी काल में गुणधर आचार्य थे, उन्होंने पेज दोष विहत्ति का सृजन किया। उन्होंने कषाय प्रावृत का सृजन किया, जिस पर आचार्य यति ऋषभ ने पेज दोष विहत्ति नाम की उस पर पंजिका लिखी और वो हमारे लिए इस प्रकार दो मूल सिद्धांत के ग्रंथ हुए, सठखंडागम और कषाय प्राहुर। इसी काल में आचार्य कुंदकुंज जैसे महान तत्वज्ञाता आचार्य हुए, जिन्होंने समय सार आदि ग्रंथों की रचना की। कुल मिलाकर आज की तिथि में हमें पहला लिपिबद्ध ग्रंथ मिला। मैं सोचता हूँ कि आचार्य धरसेन महाराज ऐसा नहीं सोचा होता तो आज हमें क्या मिलता। अन्य महान आचार्यों ने ऐसा नहीं सोचा होता तो हमारे लिए क्या होता। आचार्यों के लिए एक विशेषण रोज मंगलाष्टक में आप पढ़ते हो, आचार्या जिन शासनोन्नति करा। इस शासन की उन्नति तीर्थंकरों के बाद गणधरों की परिपाटी से होते हुए अगर हुई है तो आचार्यों के द्वारा हुई। वो उनकी करुणा का मुखरित रूप है। कई बार लोग कहते हैं साधु तो अपनी तपस्या अपनी साधना के लिए बने, उनको दुनिया से क्या लेना देना। अगर यही बात आचार्य कुंद सोच लेते कि हमें क्या लेना देना, तो क्या समय सार का प्रसाद मिलता, क्या उनके पंच परमागम मिलते। धरसेन आचार्य ने ऐसा सोच लिया होता तो हमें क्या है मार्ग मिलता, और ये मार्ग नहीं मिलता तो क्या तीर्थ बचता, और तीर्थ नहीं बचता तो क्या धर्म बचता। इसलिए धर्म को बचाने के लिए तीर्थ को बचाना जरूरी है, और तीर्थ को बचाने के लिए परिपाटी को आगे बढ़ाना जरूरी है, उसके बिना काम संभव नहीं। इसलिए महान आत्माएं जितनी भी हुई है, उन्होंने अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में अपना महनीय योगदान दिया। सबका बड़ा बड़ा योगदान है, और उस योगदान का परिणाम है कि आज हमारे पास ये तत्व है। ये हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति के दस्तावेज हैं। हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी मूर्तियाँ हमारे गौरवशाली इतिहास की कथा सुनाते हैं। इनके बल पर ही हम अपने संस्कृति के प्रवाह को आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें मिली, ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। बस सवाल ये है कि श्रुत पंचमी की कथा तो हमने जान ली, अब हमें क्या करना है। प्राय लोग श्रुत पंचमी के दिन उत्सव मना लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, जिनवानी को शास्त्र को धूप दिखा देते हैं, और अपने कर्तव्यों शास्त्रों में वेष्टन चढ़ा देते हैं, अचार लपेट देते हैं। आजकल तो वो परंपरा भी लगभग बंद हो गई, और अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं। लेकिन संत कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं। आज का दिन संस्कृति की रक्षा का ऐतिहासिक दिन है। तो हर किसी को अपनी संस्कृति की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करनी चाहिए। आपको पता है ये हमारा जो इतिहास है कितना गौरवशाली था, और वो परंपरा यहाँ तक आई है, कितनी चुनौतियों को पार करते हुए आई, कितनी बाधाओं और संकटों को पार करते हुए आई। कभी सोचे, बहुत कठिनाई से ये सब कुछ हमें मिला, और बहुत थोड़ा सा बचा है। था तो अनंत, मिला है थोड़ा सा। एक राजा था, उसके राजकोष में रोज कमी होते गई, राजकोष खाली। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि भाई क्या बात है, जनता टैक्स नहीं देती क्या, कर नहीं देती? बोले जनता तो कर देती है। जब कर देती है बराबर देती है? बोले हाँ बराबर देती है। तो जब जनता कर देती है तो राजकोष खाली क्यों? मंत्री ने कहा महाराज इसका जवाब दरबार में देंगे। ठीक है, दरबार में देना। उसने नगर निवासियों को क्रम से खड़ा किया, एक के बाद एक। उसके बाद दरबारियों को, नगर निवासियों के बाद दरबारियों को क्रम से खड़ा किया, और एक नगर निवासी के हाथ में एक बर्फ की सिल्ली दी, और कहा इस सिल्ली को बिना हिले राजा के पास तक पहुंचाना है। उसने आगे वाले को दिया, आगे वाले ने उससे आगे वाले को दिया, उससे आगे वाले ने आगे को दिया। ऐसे एक एक दरबारी के हाथ में वो सिल्ली रखते गई।
और जैसे जैसे सिल्ली आगे बढ़ी वो पिघलती भी गई। पिघलते पिघलते आखिरी वाले के हाथ में आई तो वो सिल्ली एक छिपट में बदल गई। कितनी बची? बर्फ की सिल्ली एक छोटी सी छिपट में। वो छिपट राजा के हाथ में आई। राजा ने कहा ये क्या तमाशा है? बोले तमाशा नहीं, आपका सवाल, आपके सवाल का उत्तर है। बोले क्या? बोले जनता तो सिल्ली सौंपती है, आपके राजकोष में आते आते छिपट बसता है, बाकी बीच में गल जाता है। मुझे नहीं मालूम ये कथा किस संदर्भ में है, लेकिन मुझे आज के संदर्भ में बहुत उपयुक्त दिखती है कि भगवान महावीर ने हम सबको जो तत्व ज्ञान दिया वो एक बर्फ की सिल्ली थी, पर शुद्ध परंपरा से आगे आते 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 आचार धरसेन तक एक छिपट बची है जो सचखंडागम के रूप में, कसाय प्राभत के रूप में या वर्तमान उपलब्ध आगम के रूप में है, और थोड़ा है। यदि इसका संरक्षण हम नहीं करेंगे तो ये भी हाथ से चले जाएगी। बहुत बड़ी कृपा थी, बहुत दूरदर्शी सोच थी आचार्य धरसेन महाराज की कि उन्होंने इस श्रुत के संरक्षण का अभिनव संकल्प किया और हम सबको दिया। ये हमें प्राप्त हुआ है, कठिनाई से प्राप्त हुआ है। हमारा काम क्या है? इसे संरक्षित करें, संवर्धित करें, आगे बढ़ाए। जो तत्व ज्ञान तीर्थंकरों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ उसे हम आगे बढ़ाएं। आगे कैसे बढ़ा पाएंगे? जब खुद हम इसका अध्ययन करेंगे, अनुशीलन करेंगे, खुद स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, अनुशीलन करें और लोगों को इससे अवगत कराएं। हम खुद ही नहीं पढ़ेंगे तो दूसरों को क्या दे पाएंगे? बड़ी विडंबना है, आचार्यों ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे लिए ऐसा सृजन किया और आज के लोग हैं जिनको पढ़ने की फुर्सत नहीं। शास्त्रों के नाम तक याद नहीं, बहुत कम लोग होंगे जिनको 10-5 पूर्वाचार्यों के नाम याद होंगे, 10-5 हमारे मूल ग्रंथों के नाम याद होंगे। कैसे बढ़ेगी हमारी परंपरा? थोड़ा विचार करिए, क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम आगम की उस परिपाटी को आगे बढ़ाएं? कितना बड़ा उपकार है हमारे पुरखों का कि उन्होंने हमें मार्ग यहाँ तक सुरक्षित दिया। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे आगे तक सुरक्षित बढ़ाएं। जो तुम्हें मिला उसे आगे प्रवाहित करो, तभी ये मार्ग आगे बढ़ेगा, तभी ये मार्ग सुरक्षित होगा। हमारा इतिहास रहा, अकलंक जैसे निकलंक जैसे महान महान आचार्यों ने, महान महान मुनिराजों ने और महान महान धर्मानुरागियों ने कितना बड़ा बड़ा बलिदान दिया। किस लिए? उनके त्याग और बलिदान की कथा को सुनो। किस लिए दिया? हमारी संस्कृति सुरक्षित रही। हमने सुना चीनी यात्री ह्वेनसांग जब भारत आए, यहां से बहुत सारे शास्त्रों का भंडार लेकर के जा रहा था, गंगा पार कर रहा था। रास्ते में नदी में भंवर उठी, नाव का संतुलन बिगड़ने लगा। नाविक ने कहा कि नदी में नाव में भार ज़्यादा हो रहा है, नाव डूब सकती है, हमें भार कम करना होगा और इसके लिए जो नाव में सांस भरे हैं उन्हें फेंक दिया जाए। ह्वेनसांग ने कहा जान बचाना जरूरी है, सांस फेंक दो, हम लोग बच जाएंगे। जैसे ह्वेनसांग ने कहा सांस फेंक दो हम बच जाएंगे, उस नाव में सवार जितने भारतीय छात्र थे फट से नदी में छलांग लगा दी। उन्होंने कहा हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे लेकिन संस्कृति को खंडित नहीं होने देंगे। ये त्याग का आदर्श है हमारी संस्कृति का। आज हम क्या कर रहे हैं? हम कितना समय दे रहे हैं? हम उसके प्रति कितना त्याग कर रहे हैं? माँ देव शास्त्र और गुरु को अर्घ चढ़ाने में हमारा धर्म पूरा नहीं होगा। हमारा धर्म तो तभी सफल और सार्थक माना जाएगा जब हम अपनी निष्ठा को सुरक्षित रखेंगे, निष्ठा को जीवित रखेंगे, वो जागृत रखें और जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएं। श्रुत पंचमी का पर्व आज हमें कुछ ऐसा ही संदेश दे रहा है। मैं पूरे देश भर के लोगों को कहूँगा, स्वाध्याय करने का संकल्प लीजिए। और आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है, ज्ञान को तकनीक से जोड़िए और तकनीक के माध्यम से आज दुरूह ग्रंथों को भी सरल बनाया जा सकता है।
आप नए तरीके से उनको समझने की कोशिश कीजिए और ग्रंथों की गहराई में जाइए, जीवन में आनंद होगा। आज ये गुणायतन का जो उपक्रम है, उसी गूढ़ ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का उपक्रम है। हमने तकनीक का उपयोग किया है केवल इसलिए कि आने वाली पीढ़ी पोथियों की बातों को पलों में समझ ले। एआई तो आज आया है, हमने ये सोच 20 साल पहले प्रकट कर ली थी। एआई आज आया, 20 साल पहले जब एआई की कोई कल्पना नहीं थी। आज 20 साल पहले जो हमने सोचा, आज वो फलीभूत होते दिख रहा है। और मुझे बहुत इस बात की तसल्ली है कि हमने जो श्रम किया है वो सार्थक होने जा रहा है। यहाँ आने के बाद दृश्य श्रव्य माध्यम से लोग वह देख पाएंगे जिसको समझाने के लिए लोगों को पूरा जीवन लग जाता है, समझने में पूरा जीवन लग जाता है। काम चल रहा है, एक एक चीज बहुत बारीकी के साथ संपन्न हो रहे हैं और वो अद्भुत है। उद्देश्य क्या है बंधुओं, ये भी मेरी राय में, मेरी मान्यता के अनुसार ये कोई प्रोजेक्ट की रचना नहीं, एक महाग्रंथ का सृजन है, कालजयी महाग्रंथ का सृजन, जिसे पीढ़ियां पड़ेगी। तो हमें अपना योगदान देते रहना है, तन का, मन का और धन का। जहाँ जैसे जब योग बने वैसा काम करना है। आज प्रामाणिक पाठशाला से जुड़े प्रामाणिक समूह के कार्यकर्ता यहाँ आए, ये लोग इसी संस्कृति को आगे बढ़ाने का उपक्रम कर रहे हैं, बच्चों में ज्ञान दे रहे हैं, खेल खेल में उन्हें ज्ञान मिल रहा है, उनके जीवन में बड़ा बदलाव भी आ रहा है। ये तुम लोगों के द्वारा महनीय कार्य हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा योगदान है। इससे हमारी पीढ़ियों में संस्कारों का प्रवाह होगा। मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति जो जहाँ है, जिस भूमिका में जी रहा है, एक संकल्प ले आज श्रुत पंचमी के दिन, मैं अपनी संस्कृति का संवाहक बनूंगा। मुझे अपनी संस्कृति का संवाहक बनना है, संस्कृति का ध्वजवाहक बनना है, इस संस्कृति को आगे बढ़ाना है, मुझे एक दूसरे की प्रेरणा बनना है। ये भाव अंतर मन में जग गया तो जीवन का काया पलट होगा। तो ऐसी भावना सबके हृदय में विकसित हो, हम श्रुत पंचमी को उसी अनुरूप मनाएं। अभी मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बस श्रुत हमारे जीवन की धरोहर है, हम उसे सुने और अपने जीवन में साकार करें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।